चैप्टर है आज का इंटीजर्स नंबर सिस्टम। इंटीजर्स जो है वो किसके अंदर आता है? ऑब्वियसली नंबर सिस्टम। ठीक है, इंटीजर्स जो है वो आपका नंबर सिस्टम के अंदर आता है। एंड कुछ ब्रीफ करना चाहूँगा। ठीक है, इन क्लास सिक्स में आपने क्या पढ़ा होगा? वी रीड अबाउट इंटीजर्स, हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा। एंड वेरियस ऑपरेशंस on them, we shall review them here and study the various properties satisfied by various operations on them. I hope ये क्लियर हो चुका होगा। नहीं क्लियर हो पा रहा है तो हमने बेसिकली जो स्टैंडर्ड 6 है, ठीक है, स्टैंडर्ड 6 में हमने इंटीजर्स पढ़ा है। ठीक है, लेकिन इंटीजर्स में हमने पढ़ा क्या? वी रीड अबाउट इंटीजर्स एंड वेरियस ऑपरेशंस ऑन देम। ठीक है, मतलब हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बट इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करा होगा, राइट? तो एक प्रकार से स्टैंडर्ड 7 में हम उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं या इलाबोरेशन कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि हम उसको और एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, वी शैल रिव्यू देम हियर एंड स्टडी द वेरियस प्रॉपर्टीज satisfied by various operations on them. So स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 है इंटीजर्स। ठीक है, ये जरूरी है कि ये किस कैटेगरी में आता है, राइट? तो ये आपका नंबर सिस्टम, ये हमारा टॉपिक होगा। इट मीन्स चैप्टर। सो सबसे पहले हम इंटीजर स्टार्ट करने से पहले पढ़ेंगे फेस वैल्यू। पहले बेसिक देख ले रहे हैं। ठीक है, बेसिक देखने के बाद हम धीरे धीरे स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे। सो पहले हम पढ़ेंगे फेस वैल्यू। एक्चुअली में फेस वैल्यू होता क्या है? फेस वैल्यू कहते हैं कि इट इज नथिंग बट द नंबर इटसेल्फ अबाउट विच इट हैज बीन आस्क्ड। फेस वैल्यू है क्या? इट इज नथिंग बट द नंबर इटसेल्फ अबाउट विच इट हैज बीन आस्क्ड। आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज क्लियर नहीं हो पा रहा होगा। चलिए एज एन एग्जाम्पल हम समझेंगे। अगर बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हो पा रहा है सो डोंट वरी स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं आपको एज एन एग्जाम्पल आपको इस चीज़ को क्लियर करूँगा। स्टार्ट कर रहे हैं हम इंटीजर्स नंबर सिस्टम। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे फेस वैल्यू क्या है। तो फेस वैल्यू है क्या? फेस वैल्यू कह रहा है कि इट इज़ नथिंग बट द नंबर इटसेल्फ अबाउट विच इट हैज़ बीन आस्क्ड। ठीक है, फेस वैल्यू है क्या? इट इज़ नथिंग बट द नंबर इटसेल्फ अबाउट विच इट हैज़ बीन आस्क्ड। आई होप कि क्लियर नहीं हो पाया होगा। सो स्टार्ट करते हैं हम। फेस वैल्यू face value, it is nothing but the number itself about which it has been asked. So students, face value क्या है? Face value it is nothing but the number itself about which it has been asked. चलिए ये आधा आई थिंक अब जाकर 50% आपका कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है,
अब एक एग्जांपल देते हैं इसको समझने के लिए। जैसे एग्जांपल है 23,576, ठीक है। अब एक एग्जांपल में मैंने एक नंबर ले लिया है 23,576। अच्छा, 23,576 में हमें 5 का फेस वैल्यू और 7 का फेस वैल्यू फाइंड आउट करना है। फेस वैल्यू ऑफ 5, ठीक है, एंड फेस वैल्यू ऑफ 7, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी हमने क्या देखा, फेस वैल्यू हमने देखा कि इट इज नथिंग बट द नंबर इटसेल्फ अबाउट विच इट हैज बीन आस्क्ड, ठीक है। हमने एग्जांपल ले लिया 23,576 समझने के लिए। अब यहाँ पे 23,576 में हमें पूछा जा रहा है कि 5 का फेस वैल्यू क्या है, ठीक है, और 7 का फेस वैल्यू क्या है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स रिमेंबर, आप लोग ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। एक बार दोबारा से हम उसको रिवीजन एक बार दोबारा से हम देख लेंगे उसको, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ये फेस वैल्यू का जो डेफिनेशन है इसके अकॉर्डिंग अगर हम चले तो इट इज नथिंग बट द नंबर इटसेल्फ। नंबर इटसेल्फ कहने का मतलब क्या हो गया कि 23,576 है, ठीक है। इसमें अगर 5 का फेस वैल्यू पूछा जा रहा है, इट मीन्स अकॉर्डिंग टू फेस वैल्यू का जो डेफिनेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं इसका फेस वैल्यू हो जाएगा 5, क्योंकि अभी हमने देखा इट इज नथिंग बट द नंबर इटसेल्फ अबाउट विच इट हैज बीन आस्क्ड, जिसके बारे में पूछा जा रहा है। इट मीन्स 5 के बारे में हमने पूछा। अब 5 के बारे में हमने पूछा तो नंबर इटसेल्फ, इसका मतलब पोजीशन मैटर नहीं कर रहा है। आप सभी स्टूडेंट्स एक बार ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे 23,576 में ये आपका वंस हो गया, ठीक है, ये आपका टेंस हो गया, ये आपका हंड्रेड्स हो गया। इट मीन्स यहाँ पे पोजीशन मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है। वंस, टेंस, हंड्रेड, ठीक है, 1000, 10,000, यहाँ पे पोजीशन मैटर नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैटर कर रहा है कि जो यहाँ पे नंबर है वही नंबर आपका उसका खुद का फेस वैल्यू कहलाएगा। आप यहाँ पे उसी प्रकार से 7 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एक बार दोबारा से देख लेंगे डेफिनेशन। इट इज नथिंग बट द नंबर इटसेल्फ अबाउट विच इट हैज बीन आस्क्ड। आपसे 7 का फेस वैल्यू पूछा गया, इट मीन 7 का फेस वैल्यू वो खुद होगा, ठीक है, 7 खुद ही होगा, क्योंकि अभी मैंने ऑलरेडी आपको क्या बताया, 7 यहाँ पे क्या है, टेंस प्लेस पे है, लेकिन पोजीशन मैटर नहीं करेगा फेस वैल्यू में, ठीक है। ये बस आपको ध्यान रखना है। अब ये नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आपको 7 का फेस वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए तो आप उसका प्लेस वैल्यू निकाल दे रहे हो 70, ठीक है, जैसे यहाँ पे। ये गलत है और ये सही है। ऐसे ही करके अगर आपको 5 का यहाँ पे फेस वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है तो आप 5 के बदले यहाँ पे 500 लिख रहे हो, वंस, टेंस, 100, तो ये गलत है और ये सही है, ठीक है। सो एक मिनट, इट मीन्स आप यहाँ पे ये जो गलत चीजें हैं, ठीक है, इसको आपको क्या कह सकते हैं, गेन नहीं करना है। जो सही चीजें हैं उनको आपको गेन करना है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गया। अब चूंकि देखिए ये जरूरी है एक तरह से, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ये इन्होंने सुना है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टूडेंट्स ने सुना नहीं है, स्टूडेंट्स ने सुना है, बट आखिर एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है वो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो हालांकि ऐसा भी कह सकते हैं आप लोगों के मन में ये चीज़ें आ रही होंगी कि कहीं ना कहीं ये इंटीजर्स का पार्ट तो नहीं है, बट आप देखोगे तो इंटीजर्स नंबर सिस्टम के कैटेगरी में
और नंबर सिस्टम में कहीं ना कहीं इन चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट है। तो इसीलिए जस्ट मैंने एज एन एग्जांपल के लिए आपको मतलब एक बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म करा ये मेरा आज फर्स्ट डे है, ठीक है, एंड लॉट्स ऑफ हेजिटेशन कि भाई मैंने ऑफलाइन क्लासेस पहले स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करी एंड देन ऑनलाइन क्लासेस कर रहा हूँ, ठीक है, तो अंदर से वो चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी मतलब छूट गई है आदत सी, ठीक है, तो उन चीज़ों को लाने में भी टाइम लगेगा। सो स्टूडेंट्स कीप पेशेंस, ठीक है, मुझे टाइम दीजिए। मैं जो आप के मन में चीज़ें आ रही है ना कि पॉइंट वाइज हमें पढ़ाइए सर, ठीक है, या हम पॉइंट वाइज पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ पे भी हम आएंगे। सो फेस वैल्यू इट इज़ नथिंग बट द नंबर इटसेल्फ अबाउट विच इट हैज़ बीन आस्क्ड, ठीक है। फेस वैल्यू एक्चुअल में नथिंग बट द नंबर इटसेल्फ का मतलब हो गया हमें जो नंबर दिया गया है, जैसे सपोज 23,576, इसमें अगर 7 का फेस वैल्यू पूछा जाएगा तो आंसर आपका रहना चाहिए 5, ठीक है, और 7 का फेस वैल्यू पूछा जाए तो 7, ठीक है। पोजीशन यहाँ पे मैटर नहीं करता है, यहाँ पे ये मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, पोजीशन मैटर नहीं करेगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब हम आते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या है? द प्लेस वैल्यू of a number depends on its position in the number. Each position has a value 10 to the power n. The places to its right. चलिए, सो प्लेस वैल्यू क्या है? द प्लेस वैल्यू ऑफ ए नंबर डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन। इससे पहले हमने प्लेस वैल्यू में क्या पढ़ा था? पोजीशन मैटर नहीं करेगा, बट यहाँ पे प्लेस वैल्यू में, ठीक है, पोजीशन मैटर करेगा। द प्लेस वैल्यू ऑफ ए नंबर डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन इन द नंबर, ठीक है, जो नंबर में जिस डिजिट का, ठीक है, हमें प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा जा रहा है, इट मीन्स यहाँ पे पोजीशन मैटर करेगा। Each position has a value 10 to the power n, ठीक है, the places to its right, ठीक है। अब जैसे हम इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हमने लिया इन द नंबर जो हमने फेस वैल्यू में एग्जांपल देखा था, वही एग्जांपल हम यहाँ पे आपको दोबारा लेकर दिखा रहे हैं। सो 23,576 में हम सबसे पहले 5 का प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क प्लेस वैल्यू ऑफ
7 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कि 5 का प्लेस वैल्यू क्या है और 7 का प्लेस वैल्यू क्या है। अच्छा, मैंने एक चीज़ बता चुका था कि फेस वैल्यू के केस में पोजीशन मैटर नहीं करेगा, प्लेस वैल्यू के केस में पोजीशन मैटर करेगा। इट मीन्स यहाँ पे 5 का अगर प्लेस वैल्यू है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वंस, टेंस, 100, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर 500। ठीक है, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे इंटू वंस, टेंस, 10 से कितना आ जाएगा 70। ठीक है, सो इट मीन्स ये चीज हमें क्लियर हो गया कि प्लेस वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि द प्लेस वैल्यू ऑफ ए नंबर डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन इन द नंबर, इच पोजीशन हैज अ वैल्यू 10 टू द पावर n। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या देखा 10 टू द पावर n, इट मीन्स 10 टू द पावर 2, और यहाँ पे हमने क्या देखा 10 टू द पावर 1। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे 5 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया 500। फेस वैल्यू के केस में हमने ऑलरेडी देख लिया था क्योंकि यहाँ पे पोजीशन मैटर करेगा। 5 आपका 100 प्लेस पे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, 100 से, और जो 7 का प्लेस वैल्यू है 7 आपका 10 प्लेस पे, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। ठीक है, तो आ जाएगा आपका 70। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आज मैंने आप लोगों को एक मतलब बेसिक से हम लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो आज मेनली मैंने आपको इंटीजर्स नंबर सिस्टम स्टार्ट कराया। ठीक है, अब इसमें ये भी नहीं कह सकते कि मैंने स्टार्ट करा दिया आपको, अभी चूँकि हमने फेस वैल्यू देखा है। ठीक है, और प्लेस वैल्यू के बारे में सीखा, जाना। ठीक है, अब हम कल जब स्टार्ट करने जाएंगे, कल स्टार्ट करेंगे हम इसी टाइम में वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स में फिर हम पढ़ेंगे वहाँ पे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। अच्छा, आप लोगों को ये चीज़ डाउट हो रहा होगा कि मेरे हाथ में क्या, मेरे हाथ में अगर देखोगे ना तो मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं। ठीक है, जो चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है मैंने खुद मतलब बुक्स को आपस में कलेक्ट करके, ठीक है, डिफरेंट ऑथर कलेक्ट करके, देन जो चीज़ें आप लोगों को जानना ज़रूरी है उन चीज़ों को मैंने कलेक्ट करके और फिर एक जगह पे कॉपी में, नोटबुक में नोट करके देन यहाँ पे, इसलिए एक तरह से कह सकते हैं कि मुझे ये चीज़ को लेकर के ही पढ़ाना होगा। ओके, बट स्टिल अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो ये चीज़ें मैंने क्लियर करा है। ठीक है, सो आज के लिए थैंक यू सो मच।